अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। वो क्वेश्चन जो आपने कमेंट करके मुझसे पूछे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उन सबको वन बाय वन कवर कर सकूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मोस्टली ज़्यादातर पूछा गया है वो ये है कि डॉक्यूमेंट कंट्रोलर बनने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होना ज़रूरी है। तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन इसके लिए FA या FSC चाहिए। और अगर आपने बैचलर डिग्री है आपके पास या कोई भी सब्जेक्ट है वो मैटर नहीं करते, तो आपको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। वैसे तो मैंने एक जगह पे आप कह सकते हैं कि मेरा एक शागिर्द था जिसने मैट्रिक किया हुआ था और उसको भी मैंने काम सिखा दिया था। और जब मैं वहाँ से छोड़ रहा था जॉब तो वो वहाँ पे उसने उसको बिल्कुल हैंड ओवर ले लिया था और वो इफ़ेक्टिव तरीके से काम कर रहा था। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि आप कोशिश करें कि FA FSC करें, उसके बाद कुछ कंप्यूटर स्किल्स हैं वो सीखें, तो आप इफ़ेक्टिवली डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का काम कर सकते हैं। ज़्यादातर ये जो काम होता है वो लड़कियां इसमें इन्वॉल्व होती हैं। डॉक्यूमेंट कंट्रोलर कॉन्ट्रैक्टर के अलावा, जो मेन कॉन्ट्रैक्टर होता है उसके अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट कंट्रोलर होते हैं, जैसे कि MEP कॉन्ट्रैक्टर है या कंसल्टेंट है या दूसरे छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनके अंदर ज़्यादातर ये लड़कियां जो होती हैं वो काम करती हैं डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का। तो ये सराउंडिंग ज़्यादातर बेसिकली इसको लड़कियों का काम कहा जाता है, लेकिन ये है कि लड़के भी बहरहाल ये काम कर रहे हैं। दूसरा जो मेन क्वेश्चन इसके बारे में पूछा गया है वो ये है कि कौन सी स्किल्स हैं जो कि सीख के आप डॉक्यूमेंट कंट्रोलर बन सकते हैं। तो स्किल्स मैं पहले भी बता चुका हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, आउटलुक है, और ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको आती हैं तो आप इफ़ेक्टिवली डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का काम कर सकते हैं। एक भाई ने क्वेश्चन किया है कि सर अगर मैंने FSC भी नहीं की हुई तो मैं क्या ये काम कर सकता हूँ। तो भाई पॉसिबल है कि आप ये काम ना कर सकें। आप कोशिश करें FSC करें और उसके बाद कुछ कोर्सेज़ करें, शॉर्ट कोर्सेज़ कंप्यूटर्स के, तो इंशाल्लाह आपको ये काम मिल जाएगा। उसके अलावा एक भाई ने कहा था कि आउटलुक के बारे में वीडियो बनाएं, तो वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि आउटलुक के अंदर ईमेल्स होती हैं जो कि पब्लिकली वीडियो के ऊपर शो नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको आउटलुक के बारे में कुछ सीखना है, आपको कुछ नॉलेज चाहिए, तो आप अपनी आउटलुक खोलें, मेरे साथ स्क्रीन कनेक्ट करें, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। आपको बता सकता हूँ कि आउटलुक के अंदर कैसे काम किया जाता है, कैसे रूल्स बनाए जाते हैं, कैसे फ्लैगिंग की जाती है और किस तरह से काम किया जाता है, वो सारा मैं आपको समझा सकता हूँ। दूसरा ये है कि इसके लिए इंग्लिश आनी चाहिए, और इंग्लिश सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। देखें, अगर आप इवन बहुत लो एजुकेटेड भी हैं, अगर आपने इवन मिडिल मैट्रिक किया हुआ है, वोकेबलरी दो चीज़ें बेसिकली इंग्लिश सीखने के लिए होती हैं। एक, आपको वोकेबलरी आपके पास होनी चाहिए और दूसरा आपको सेंटेंसेस बनाने आने चाहिए। तो इसके लिए आप दो काम कर सकते हैं। आप डेली के 5 वर्ड की वोकेबलरी सीखें। आप कोई भी रिसाला इंग्लिश का, कोई भी न्यूज़पेपर या कोई भी चीज़ ऐसी पकड़ लें, डाइजेस्ट वगैरह, वहाँ से 5 वर्ड लें, उनके ऑनलाइन गूगल ट्रांसलेट से जाके उसके मीनिंग देखें और 5 वर्ड डेली के सीखें। और इस तरह महीने के हो जाएंगे 150 वर्ड और 2 महीने के हो जाएंगे 300 वर्ड। तो 250 से 300 वर्ड अगर आपको इंग्लिश की वोकेबलरी के आते हैं तो देन एनफ है, आप इंग्लिश बोल सकते हैं। अब इसको सेंटेंसेस आप बनाना कैसे सीख सकते हैं, बोल कैसे सकते हैं, तो कोशिश करें इंग्लिश मूवीज़ देखें। आप 1 महीना या 2 महीने जितनी देर आप वोकेबलरी सीख रहे हैं तो आप इंग्लिश मूवीज़ देखें, इंशाल्लाह आपको उससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और आप ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की कोशिश करें, बच्चों के साथ बोलने की कोशिश करें। अगर आपको बड़ों के साथ थोड़ी सी हेजिटेशन होती है, बच्चों के साथ बोलने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की कोशिश करें। इंशाल्लाह 2 महीने के अंदर आप इंग्लिश बोलना और लिखना समझ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके अंदर जो लॉग्स वगैरह हैं उनकी मैं वीडियो अलग से बना चुका हूँ, आप सर्च करें, इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा जो फॉर्मेट्स यूज़ होते हैं उनकी भी वीडियो है, लेकिन मैं आज के बाद कोशिश करूँगा कि जितने भी इसके अंदर फॉर्मेट्स यूज़ होते हैं उनको 1 बाय 1 डिस्कस करूँ। एक्चुअली मेरे साथ स्क्रीन एडिटिंग का मुझे पता नहीं है इतना ज़्यादा, वीडियो एडिटिंग का, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही मुझे वो पता चल जाता है तो मैं जितने भी फॉर्मेट होते हैं उनको 1 बाय 1 डिस्कस करूँगा, एक एक के ऊपर एक एक वीडियो बनाऊँगा, ताकि आपको इफ़ेक्टिवली वो काम करना आ सके और आप उसको सीख सकें। बाकी लॉग के बारे में डिटेल से वीडियो बनाई हुई है, उसके बारे में भी एक एक लॉग के बारे में आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा।
होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमें अप्रिशिएट करें, सब्सक्राइब करें और अपने क्वेश्चन जो है वो करते रहें। इंशाल्लाह मैं आपको फर्दर भी रिप्लाई करूँगा। थैंक यू। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।